हेलो फ्रेंड्स। सो अभी मैंने रिसेंटली ये मूवी देखी थी, द टॉल गर्ल 2। इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। ये अपनी मूल भाषा इंग्लिश में होने के बावजूद ये हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी ऑडियो डब में भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है, यूजुअली इंग्लिश मूवी की लेंथ ज़्यादा नहीं होती। क्या ये वर्थ योर टाइम है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। टॉल गर्ल 2, ये नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक सीक्वल है। इसके पहले 2019 में एक मूवी आई थी, टॉल गर्ल। टॉल गर्ल की ये सीक्वल है। क्या आप इसको एक इंडिविजुअल मूवी की तरह देख सकते हो? आई वुड से नो, बिकॉज इस मूवी को समझने के लिए पहले आपको टॉल गर्ल 1 देखना पड़ेगा। टॉल गर्ल 1 जब आप देखोगे उसके बाद उसकी ऑफिशियल एक तरह से कैरी ओवर होगी, वो पूरी की पूरी ट्रांजिशन दैट एनेबल्स यू टू व्यू टॉल गर्ल 2। अब यहाँ पे ये कहना क्या चाहती है? मैं कहूँगा कि दिस नथिंग न्यू। इस कॉन्सेप्ट पे आपने पहले भी कई बार मूवीज सीरीज देखी होगी। जनरली अक्सर हम देखते हैं कि जो फिजिकली थोड़ा सा जनरल स्टैंडर्ड से डिफरेंट है, और जो हद से ज़्यादा हाइट में लंबा, हाइट में छोटा, मोटा, ज़्यादा ही पतला, समथिंग लाइक दैट, जो भी बेसिकली जो जेनेरिक आइडिया होता है ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी, उसमें वो फिट नहीं बैठता, उसके डिफरेंट में वो कहीं चला जाता है। सो अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के लोगों को लोग बुली करते हैं, एक तरह से ह्यूमिलेट करते हैं, एम्बैरस करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इंसान विक्टिमाइज्ड होता है इन सब चीज़ों से, और अपने आप में एक जो कॉन्फिडेंस का फैक्टर है वो धीरे धीरे खोने लगता है। Ultimately he becomes socially awkward, or that person doesn't know how to interact with people, और जैसे एग्जांपल पब्लिक को फेस करना, स्टेज पे आना, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो यही समझते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं सोसाइटी के सामने नहीं आऊँगा, मैं पब्लिक के सामने नहीं आऊँगा, कतराता है, ये स्टफ लाइक दैट। इस तरह की ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मूवी सीरीज़ वगैरह देखी हैं, और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हॉलीवुड में नहीं, हमने हिंदी में भी देखी हैं और रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखी हैं बहुत बार। ये फिल्म भी कहीं ना कहीं यही बात बताती है, और इसमें जो हम पिवोटल रोल में या टाइटल रोल में जिस इंसान को देखते हैं वो एक लड़की है। वो हाई स्कूल में अभी रिसेंटली मूव हुई है। कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टेंटली इस तरह की सिचुएशंस फेस करती हुई आ रही है बचपन से। यही एक तरह से टॉल गर्ल 1 की स्टोरी थी। टॉल गर्ल 1 के एंड में ऑब्वियसली चीज़ें हैपन्स इन हैप्पी एंड लाइक अ फेयरी टेल, राइट? स्टेज पे आती है, एक स्पीच देती है, और उस स्पीच से काइंड ऑफ सबको समझ में आ जाता है कि शी हैज़ फेस्ड द ट्रॉमा एंड स्टफ लाइक दैट। बाकी उसके घर में भी ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं कि उसकी जो सिस्टर है, शी ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट शी लुक्स, टोटली डिफरेंट है, एज इन शी बिलोंग्स टू द क्विंटेसेंशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। सो वो एक ब्यूटी पेजेंट भी है, और कई बार मल्टीपल टाइम्स ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी है। इनफैक्ट अब वो लोगों को ट्रेन भी करती है इन द ब्यूटी स्टैंडर्ड, ब्यूटी पेजेंट के लिए उनको प्रिपेयर करती हैं। तो एक तरह से शी हैज़ नथिंग टू डू बियॉन्ड जस्ट लुकिंग गुड। वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे मैं बोलूँगा फिल्म मेकिंग की एक बहुत ही खूबसूरत सी चॉइस है कि एक जो टिपिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, और एक इंसान, उसी की बहन, सेम घर में, बॉर्न ब्रॉट अप एंड रेज्ड एंड ऑल दैट, बट वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उससे मैच करती है, और उसके हिसाब से वो उसको ब्यूटीफुल कहा जाता है। ऑब्वियसली ब्यूटी पैजेंट विनर है मल्टीपल टाइम्स, सो शी इज़ द क्विंटेसेंशियल ब्यूटी क्वीन, इस तरह से कह सकते हो। बट फिर भी उसमें एक तरह की कॉन्फिडेंस की कमी है, या शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर लाइफ बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी नोन नॉट जस्ट फॉर हर ब्यूटी things, but she also want to be known beyond her beauty. I mean, कोई उसके स्किल्स को पहचाने, कोई उसके उसमें जो जो आर्ट है, जो स्किल है, जो एक टेक्निकल स्किल है, उसकी वजह से लोग उसको पहचाने, नॉट जस्ट बिकॉज वो ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो, एक डाइकोटोमी देखते हैं हम। वो काफ़ी अच्छी तरह से मैं बोलूँगा इस फिल्म में मेंशन करने की कोशिश करी गई है। सो ऑल इन ऑल ये फिल्म की इंटेंशन काफ़ी अच्छी है कि नथिंग न्यू, इट्स द सेम थिंग, बट हाँ इंटेंशन अच्छा है। बट क्या इसका एग्जीक्यूशन अच्छा है? मैं बोलूँगा टॉल गर्ल 1 तब भी ठीक था, टॉल गर्ल 2 मैं बोलूँगा इट्स अ ड्रैग, ज़रूरत नहीं थी। मतलब जस्ट लाइक कि कुछ लोग हैं, आपको एक सीक्वल बनानी है तो आपने बना दी। 2019 के बाद 2022 में ये फिल्म बनाया आपने, आई डोंट नो, आई मीन I still don't feel any reason, I'm not convinced with any reason कि क्यों 2022 में आपने टॉल गर्ल 2 बनाया जिसमें कोई ऐसा खास अलग सा नहीं है।
जो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो, वही एक तरह से टॉल गर्ल 1 में भी था, वही चीज़ें आपने टॉल गर्ल 2 में भी दिखाई है। सो हाउ डिफरेंट इज़ टॉल गर्ल 2 फ्रॉम टॉल गर्ल 1? वो भी तो वही हुआ ना। एंड इन फैक्ट इफ आई हैव टू रिकमेंड समवन टू वॉच फ्रॉम दिस फ्रेंचाइज़ी, आई वुड से टॉल गर्ल 1 देखो। टॉल गर्ल 2 मुझे तो काफ़ी बेकार लगी है। एग्ज़ीक्यूशन वाइज़ इन एवरी वे, स्क्रीन प्ले वाइज़ ख़ास तौर से, क्योंकि हॉलीवुड में अक्सर हम देखते हैं कि टेक्निकल स्किल्स अच्छे ही होते हैं, कि एक्टिंग, कास्टिंग वगैरह सब कुछ अच्छा ही है। कास्टिंग अच्छा ही है बिकॉज़ जो एक्टर्स जिस कैरेक्टर को रोल प्ले करते हैं वो उसी उसी फ्रेम के ही लगते हैं, उसी ढांचे के लगते हैं। कास्टिंग मिसमैच नहीं लगती एक तरह से। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू एनीवन। टॉल गर्ल 1 में येस आई वाज़ एबल टू रिलेट टू बोथ द सिस्टर्स ऑफ पिवोटल कैरेक्टर टॉल गर्ल और उसकी सिस्टर, और शायद 1-2 और कैरेक्टर्स भी थे। डंकलमैन करके जो इनका बॉयफ्रेंड है उसको भी दिखाया गया है। इवेंचुअली यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि आप एक तरह से जो सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप तोड़ना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो स्टीरियोटाइपिंग इट। जैसे जो स्वीडन से कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से आए हैं, दे आर एबनॉर्मली टॉल, और उनको फिर ये भी दिखाया जाता है कि दे आर काइंड ऑफ डम, एक तरह से ये दिखाया जाता है। सो यहाँ पे आप ये भी दिखा रहे हो कि आप एक तरह से सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स को तोड़ना चाहते हो एंड स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम आप स्टीरियोटाइप भी कर रहे हो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? नो, यू आर काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन स्कूल ऑफ थॉट। मुझे वहाँ पे काफ़ी कन्विंसिंग नहीं लगा। ऑल इन ऑल नटशेल मैं बोलूँगा टॉल गर्ल 2 इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। इंटेंशन अच्छा है बट स्टिल एग्जीक्यूशन वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज इट्स अ बोर। ये 2 घंटे आप कोई और मूवी देख लो, या टॉम एंड जेरी दोबारा देख लो, या फिर टॉल गर्ल 1 ही देख लो। टॉल गर्ल 2 इज़ कम्प्लीटली वेस्ट। टॉल गर्ल 2 को मैं शायद 1.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। इट वाज कम्प्लीटली वेस्ट। मे बी आई विल गिव इट 1.5 ओनली बिकॉज एक टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, लाइट्स, साउंड्स, प्रोडक्शन वाइज इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, प्लस कास्टिंग अच्छा है, एंड प्लस जो इंटेंशन है वो अच्छा है। इसलिए हर एक इन 3 फैक्टर्स के लिए आधे आधे नंबर, एंड 1.5 इज द स्कोर विच आई वुड गिव इट। आई डोंट वांट टू गिव इट 2.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 भी डिज़र्व नहीं करता। कुछ ऐसे मूवीज़ हैं जो 2 भी आए हैं, एटलीस्ट उसमें स्टोरी कुछ हद तक एंटरटेनिंग लगी थी। मैं इसको एक हाई स्कूल म्यूज़िकल से कंफ्यूज भी कर सकता हूँ, सो और इसलिए शायद मुझे काफ़ी बोरिंग भी लगी। With this, I'm gonna close this review for this film, The Tall Girl 2. आप बताइए अगर आपने मूवी देखी है, ये Tall Girl 1 देखी है, how was your feeling, and if you resonated with whatever I'm saying, please press like and सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो, बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। That's all me for now. Take care. Have a nice day.